भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 8 से 9। अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुद्धियुक्ता त्यक्त कर्मा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम् कथ्यन्तश्च मानित्यन् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं सबका मूल कारण हूं। सभी चीजें मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो लोग इसे समझकर मेरी भक्ति करते हैं, बुद्धिमान होकर कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं। जो भक्त अपना मन मुझ में लगाते हैं और अपनी जीवन शक्ति भी मुझे समर्पित कर देते हैं, वे एक दूसरे को ईश्वर के बारे में ज्ञान देते हैं, हमेशा मेरे विषय में चर्चा करते हैं और इस स्मरण और भक्ति में वे संतुष्टि और आनंद पाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। इसे एक पेड़ की तरह समझिए। पत्ते, शाखाएं, फल, जड़ें सब उसी पेड़ का हिस्सा हैं। उसी तरह पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, तारे, समुद्र, जीवन और समय सब श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है। लेकिन वे एक अहम बात बताते हैं, जब कोई इस सच्चाई को समझता है तो उसका कर्म करने का तरीका बदल जाता है। अगर हम अपने आप को स्रोत से अलग मानते हैं तो हमारे कर्म अक्सर स्वार्थ, भय या अहंकार से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि सब कुछ दिव्य स्रोत से आता है तो हम बुद्धिमानी, संतुलन और त्याग के साथ कर्म करने लगते हैं। कर्मों में त्याग का मतलब यह नहीं कि कुछ न करो, बल्कि यह है कि कर्म करते समय फल की इच्छा, घमंड या डर से बंधा न रहो। सभी कर्म प्रेम और जागरूकता के साथ करो। यही कर्म योग का आधार है, स्रोत को जानना और बिना आसक्ति के कर्म करना। इससे जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और सच्चा आनंद आता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सच्चे भक्त कैसी अवस्था में रहते हैं। उनके मन की स्थिति ऐसी है जैसे सब कुछ ईश्वर में स्थित हो। उनका ध्यान, ऊर्जा और ध्येय हमेशा ईश्वर की ओर केंद्रित है। ये भक्त एक दूसरे को केवल बातें नहीं, बल्कि गहन ज्ञान और समझ साझा करते हैं, वह ज्ञान जो दिल को छूता है। वे श्री कृष्ण के गुणों, उनके रूप, उनकी महिमा और उनके कार्यों की चर्चा करते हैं और इसी चर्चा से उन्हें स्थिर और शांत संतोष मिलता है। यह संतोष बाहर के सुखों जैसा अस्थायी नहीं होता, बल्कि भीतर का आनंद है जो मन को गहराई से सुकून देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त रमनते हैं। उनका जीवन, उनका मन और उनकी ऊर्जा हमेशा ईश्वर में रमते हैं और इसी में उन्हें सच्चा सुख और आनंद मिलता है।